हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान सीईटी के आपको रेगुलर बेसिस पे मॉडल टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं। 14 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथी नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपके एग्जाम तक आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट करवाते रहेंगे। लेट्स बिगिन। जयपुर में आयोजित मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? जयपुर में हुआ इसका आयोजन मिसेज ओशन इंडिया 2026 2026 और इसमें अदिति सिंह ने ये खिताब अपने नाम किया है। अदिति चौधरी। और अभी जो मिसेज ओशन वर्ल्ड प्रतियोगिता है, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जानकी देवी बजाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इनका जन्म मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। जमनालाल बजाज के देहांत के पश्चात इन्हें गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। इन्होंने 1944 ईस्वी के जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी करेक्ट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1944 का जयपुर प्रजामंडल अध्यक्षता। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ थे गिरधारी लाल जाजोदिया, उनके यहाँ हुआ था 1893 में, मध्य प्रदेश के जावरा में। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ था और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा था। सबसे पहले जानकी देवी ने परंपराओं को छोड़कर जो सत्याग्रह है उसमें भाग लिया था। और बजाज के देहांत के बाद इन्होंने गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था इनको, और बाद में फिर जयपुर प्रजामंडल के 1944 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी चुनी गई थी। तीनों ही करेक्ट है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान बृहद राजस्थान का गठन कब हुआ? जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, तो उसमें पूछा हमसे ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ था? ये 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के सम्मिलित होने से बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। और इसीलिए 30 मार्च को क्या राजस्थान दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस। राजस्थान के पर्यटन एवं स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कौन सा है? जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये बिल्कुल सही है। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, ये भी सही है। जयपुर का जंतर मंतर केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। ये खगोलीय गणनाएं हैं, उनके लिए इसका करवाया गया था जंतर मंतर, खगोलीय गणनाओं के लिए। संत मावजी द्वारा वाद विवाद की शैली में रचित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? संत मावजी, इनके द्वारा वाद विवाद की शैली में जो ग्रंथ लिखे गए, इनको चौपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौपड़ा। केवल दीपावली के दिन आम जनता के दर्शन के लिए बाहर निकाले जाते हैं ये चौपड़ा। और संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था साबला गांव में। कब हुआ था? 1714 में। साबला, साबला गांव है, यहाँ पे हुआ था। और इन्होंने नानक संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा है? इसमें से गलत कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, रणकपुर, पाली, सरिस्का अलवर, गड़ीसर झील उदयपुर। गड़ीसर झील उदयपुर नहीं है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गड़ीसर झील जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ये ध्यान रखना, आप ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गड़ीसर झील।
राजस्थान की डिंगल साहित्य परंपरा के संदर्भ में सही कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें वीरता एवं युद्ध जैसे विषयों की प्रमुखता रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डिंगल साहित्य जो परंपरा है इसमें युद्ध वीरता इनकी प्रमुखता रही है। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? माउंट आबू और रणकपुर है, ये गोडवाड़ पर्यटन परिसर परिपथ है, इसमें सम्मिलित है। गोडवाड़ में क्या क्या सम्मिलित है? गोडवाड़ में पाली, इसके अलावा सिरोही एंड जालोर, ये सम्मिलित है। पाली, सिरोही, जालोर। पाली में रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर और जवाई बांध। सिरोही के माउंट आबू जिसमें नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और चंद्रावती। और जालोर का फोर्ट, जालोर दुर्ग और सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर का पूछा जाता है कई बार कहाँ स्थित है, वो जालोर में है। नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और चंद्रावती ये माउंट आबू सिरोही में है। और पाली का रणकपुर के जैन मंदिर पाली और जवाई बांध। बूंदी की कजली तीज के उत्सव का समापन कहाँ पर होता है? बूंदी की जो कजली तीज है उसका समापन होता है कुंभा स्टेडियम में। कजली तीज पूरे राजस्थान में श्रावण तीज को मनाया है, और बूंदी में ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित जो पालकियां वगैरह है, उसमें तीज का उल्लास में जुलूस नवल सागर से शुरू होता है, फिर कुंभा स्टेडियम तक जाता है ये। कामायाचा वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामायाचा मूलतः ईरानी वाद्य है, जो वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं तथा इसमें बकरे की आंतों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ये जैसलमेर बाड़मेर में जो मांगणियार कलाकार हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। कई बार पूछ लिया जाता है कमल साकर खान, ये इसी कामायाचा वादक है ये। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का जो तांबे का कांटा है, ये नीम का थाना की जो कांतली नदी है इस पे है गणेश्वर सभ्यता। सीकर, नीम का थाना, इसमें कांतली रिवर। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कई बार, कांतली रिवर कहाँ पे है? और कांतली नदी पे ही है कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सिविलाइजेशन है। इसके तांबे के तीर, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ से, गणेश्वर से। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? आहड़ सभ्यता के लोग ये लोहे से। आहड़ एक चालकोलिथिक सभ्यता थी, ताम्रपाषाणी की। और यहाँ के लोग तांबे का उपयोग भली भांति जानते थे, लेकिन जो लोहे युगीन संस्कृति है उससे वो अनभिज्ञ थे। किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है? इनमें से मेवाड़ के किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन? ये दिवेर का युद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जो अक्टूबर 1582 में हुआ था, बैटल ऑफ दिवेर, इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। इस युद्ध में प्रताप की ऐतिहासिक विजय हुई थी और मुगलों के पैर उखड़ गए थे। लेकिन आपको ज्यादातर हिस्ट्री में मिलेगा हल्दी घाटी का, इसके बारे में कम जिक्र होता है, क्योंकि हमारी जो किताबें हैं वो कुछ ऐसे लोगों ने लिखी है देश आजाद होने के बाद जिनकी जो वैचारिकता है वो थोड़ी अलग टाइप की है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा, अब तो खैर एनसीईआरटी की बुक में से भी काफी चीजें हटा दी गई है। एनसीईआरटी से भी काफी चीजें हटा दी गई है, क्योंकि जो देश का गौरव है उन चीजों को बहुत कम जगह दी गई है, जबकि जो
आक्रांता है उनके बारे में ज्यादा लिखा गया है। अ, राणा सांगा ने 90 से ज्यादा युद्ध जीते हैं, लेकिन वो एक बाबर से जो युद्ध हुआ था उसी को बताया जाता है ज्यादा, जबकि ये 90 का जिक्र नहीं होता। 99 या 98 कुछ ऐसे। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में, ये सारंगपुर युद्ध में इनकी विजय हुई थी। मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, इसको हराया था, और इस ऐतिहासिक जीत की याद में ही चित्तौड़ में ये विजय स्तंभ बनाया था, जो 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है ये विजय स्तंभ? 9 मंजिल का है। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि संपन्न हुई थी? ये मेवाड़ मुगल संधि है, ये महाराणा अमर सिंह के टाइम पे हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह फर्स्ट थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से बदलकर मेड़ता और बाद में भीनमाल स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा था और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजधानी को मंडोर से इन्होंने मेड़ता स्थानांतरित किया था, और बाद में भीनमाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, लूनी की सहायक नहीं है। इनमें से मेथा मेथा नदी है, ये जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकल के और फिर ये सांबर झील में जाती है, सांबर झील में जाती है। ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, मेंथा मेडा। जबकि बाकी जो है जोजड़ी, सुकड़ी, जवाई, बांडी, लीलड़ी, सागी, ये सब लूनी की सहायक नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनेय या मसूरदी नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है और किस झील का निर्माण करती है? काकने नदी है, ये जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है और कुछ दूर बह के फिर ये एक झील है, भुज झील, भुज झील का निर्माण करती है। और राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है ये जैसलमेर भुज झील। काकने या मसूरदी के नाम से पूछा जाता है कई बार। भारत में अल नीनो परिघटना का भारतीय मानसून पर आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अल नीनो प्रशांत महासागर की एक गर्म जल धारा है, और ये सक्रिय होती है तो वैश्विक जो वायु परिसंचरण है उसको प्रभावित करती है, जिसकी वजह से भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कमजोर होता है और वर्षा कम होती है। यही वजह है कि इस बार राजस्थान में कम बारिश हो रही है, ड्यू टू अल नीनो इफेक्ट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। यहाँ लास्ट बार जो बड़ा विस्फोट है ये 1991 के बाद रुक रुक कर देखा गया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे पे जो जंग लगती है ये केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहा है, ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है, एक नया पदार्थ बना लेता है जिसे वापस लोहे में आसानी से नहीं बदला जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से मरकरी है, पारा, मरकरी, पारा। एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पे भी तरल रूप में रहती है। और अगर धातु की जगह अधातु पूछा जाए, अगर हमसे अधातु पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, ब्रोमीन होगा इसका फिर आंसर, इसका आंसर फिर ब्रोमीन होगा। अभी धातु पूछी है तो पारा, और अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि और अंग है ये। पित्त रस जो बाइल ज्यूस है उसका स्राव करता है और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है लीवर।
ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ओजोन परत है, ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। समताप मंडल, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई। और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये अवशोषित करके और पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस है, हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू, वो बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर पीछे के बड़े हिस्से को भी, पीछे का भी आसानी से देख सकता है, कौन सा व्हीकल आ रहा है पीछे से। उत्तल दर्पण। साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस टेस्ट। इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे आपका पूरा सिलेबस पे जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। जाते जाते आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। नमस्कार।